जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी। पाइप और टंकी में देखेंगे कि दो नल होंगे हमारे पास, एक भरने वाला होगा एक खाली करने वाला। या आपके पास तीन नल होंगे, दो टंकी को भरते हैं और एक खाली करेगा। देख लेते हैं हम लोग। जब टंकी की बात करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास टंकी दी गई है। देखोगे यहाँ से टंकी हमारे पास है और इस टंकी को भरना है। इसमें क्या है, पानी भरना है। और पहला नल है हमारे पास, एक नल है टंकी में ए लगा हुआ है और दूसरा नल हमारा टंकी में बी लगा हुआ है। और बोला जाएगा आपसे कि ए और बी दो नल टंकी को भरते हैं और एक हमने तीसरा नल निकासी पाइप लगा दिया। मान लिया कि एक तीसरा पाइप जो लगा है वो टंकी को क्या करता है, खाली कर देता है। जो निकासी पाइप है हमारा सी, टंकी को खाली कर देता है और दो पाइप भरते हैं। अब जैसे वहां पर बोल देगा आप टाइम एंड वर्क पढ़ के आओ, पूरा तरीका कॉन्सेप्ट वही लग जाएगा। अब देखोगे यहाँ से जैसे बोल दिया जाए कि ए 10 दिन और बी की क्षमता बोल दे 20, या आपको 20 दिन लेता है टंकी को भरने में, और सी 30 क्षमता से क्या करता है, टंकी को खाली कर देता है। अब देखोगे जो कॉन्सेप्ट आएगा आपका वही आएगा एलसीएम मेथड से कि टंकी की धारिता कितने लीटर की है। आप देखोगे टंकी में कितने लीटर जल आएगा। अब यहाँ से बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो बताया ना कि आपको टाइम एंड वर्क वाला ही लगेगा। यहाँ पर केवल क्या बोल देता है कि एक पाइप भरने वाला है एक खाली करने वाला। अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। दो टोटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा। अब देखोगे यहाँ से कि हमारे पास दो नल हैं। दो नल कौन कौन से, आपको एक टोटी है जो टंकी को 80 मिनट में भर देती है और दूसरी जो टोटी है हमारे पास, हमने मान लिया कि बी, जो दूसरी टोटी हमारे पास बी है, टंकी को एक कितने 120 मिनट में भर देती है। अब देखो यहाँ से आप जब एलसीएम लोगे आपको कितना आएगा, 240 आएगा। कितना आएगा आपको, टंकी की धारिता की बात करेंगे कि टंकी में कितने लीटर जल होगा, जो भी बोला जाएगा। आप टंकी के यहाँ पर धारिता है कि वहां पर टोटल वर्क आता था। अब देखो यहाँ से अब क्षमता निकाल लो एक की, जैसे निकालोगे आपको 8 त्रिक 24, तो ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता निकालोगे 12 दूना 24। जो दूसरा नल बी है उसकी क्षमता कितनी आ गई 2। क्या बोला गया आपसे, कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा। अब देखोगे यहाँ से अगर दोनों को खोलने हैं तो 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे, आपको 5 क्षमता से कार्य करेंगे तो 240 कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आपको 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, कितने मिनट में, आपको 48 मिनट। क्या आएगा आपको 48 मिनट में टंकी को भर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बी सी तीन पाइप टंकी को अलग अलग 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब देखोगे यहाँ से 3 नल आ गए, अभी बताया आपके पास पहले 2 नल थे, 3 आ गए। अब देखोगे यहाँ से कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि ए टंकी को भरने में 12 घंटे लेता है और जब बी टंकी को भरता है तो कितने घंटे लेता है, आपको 15 घंटे का समय लेता है। जब सी भरता है तो टंकी को भरने में 18 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का, आपको 18 घंटे का समय ले लेता है। अब इनका एलसीएम निकाल लो। जब आप एलसीएम निकालोगे कहोगे कितना आएगा, आपको 180। टंकी की धारिता की बात करोगे कितने लीटर की, 180। आपको टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क आता है, यहाँ पर धारिता आ जाएगी। अब देखोगे यहाँ से जब यहाँ से आप बात करोगे, अब यहाँ से निकाल लेते हैं क्षमता। अब ए की क्षमता निकालोगे तो कितनी आएगी, आपको यहाँ से निकालोगे 12 1 12 और 12 5 60। ए की क्षमता कितनी आई 15 और बी की क्षमता निकालोगे 12 हो जाएगी और सी की क्षमता निकालोगे 10 हो जाएगी। अब क्या बोला गया आपसे, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी। अगर आप कहोगे तीनों नल को एक साथ खोल दें, हम भरने वाले हैं,
यहाँ पर कोई ऐसा नल नहीं बोला गया कि जो टंकी को खाली करता हो। तो कितना कार्य करेंगे आपको यहाँ से 1 घंटे में कितने कार्य करेंगे आपको 15 12 27 10 37 कितना कार्य करेंगे 37 कार्य 1 घंटे में करेंगे। तो 137 कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा। अब यहाँ से काटोगे आप, जब भी काटोगे 37 के कितनी बार कर दें आपको 4 बार गुणा कर दें। तो 37 से जब 4 बार डिवाइड करोगे 7 चौका 28, 4 तियां 12 और 2 14 कितना आ गया 148। बचा हमारे पास कितना 32, कितना बच गया 32। अब देखो 32 को आप जब 37 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या आएगा आपको 4 सही 32 बटा 37 मिनट। कहोगे ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा आपको यहाँ से देखो क्या सी, दोनों में ध्यान से करिएगा, वहां पर है 4 सही 33 बटा 32। हमारा उत्तर क्या आएगा आपको 4 सही 32 बटा 37। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखो यहाँ से एक पाइप आपके पास आया, ये टाइप बदल गया। देखो यहाँ से वहां पर दोनों भरने वाले थे, यहाँ पर क्या है एक पाइप टंकी को भरता है और दूसरा पाइप टंकी को खाली करता है। अब देखो यहाँ से आप कि ए टंकी को भरता है कितने घंटे लेता है आपको 6 घंटे लेता है, जबकि पाइप बी जब पाइप बी भरता है तो टंकी को कितने घंटे लेता है आपको 8 घंटे। कितने घंटे 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो यहाँ से आपको जो भरेगा तो कार्य को प्लस कर देगा और जो खाली करेगा कार्य को क्या कर देगा आपको माइनस कर देगा। क्या कर देगा माइनस कर देगा। अब यहाँ से एलसीएम निकालोगे आप कितना आएगा आपको 24 आएगा। कितनी आएगी आपको धारिता 24 आएगी। तो आप निकालोगे 6 चौका 24 और 8 त्रिक 24 आ गया। अब देखो यहाँ से ए 1 घंटे में 4 भाग भरता है और बी 3 भाग खाली कर देता है। 1 घंटे में कितना कार्य हुआ आपको 1, कितना भरेगा आपको 1 घंटे में प्लस कितना हुआ 1, तो पूरा 24 भाग भरने के लिए कितने पूछा गया है। तो टंकी को कितने समय में भरेगी पूछा गया है। तो 1 भाग 1 समय में भरता है तो 24 से डिवाइड करोगे। जब 1 से 24 को डिवाइड करोगे कितनी देर लगेगी आपको 24 मिनट में 24 घंटे, तो आपको 24 घंटे में टंकी हमारी भर जाएगी। मिनट देगा मिनट में भर जाएगी। आप जो भी यूनिट देगा क्वेश्चन में उसी में हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नल किसी हाउस को 10 घंटे में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरे हाउस में दोनों नलों को खोल दिया जाए भरा हाउस कितने घंटे में खाली हो जाएगा। अब देखो यहाँ से खाली होने की बात कर रहा है। जब आप देखोगे यहाँ से एक नल टंकी को कितने घंटे में आपको 10 घंटे में भरता है। कितने घंटे 10, जबकि दूसरा नल टंकी को 5 घंटे में क्या करता है खाली कर देता है। अब देखो एक कार्य प्लस करता है, दूसरा नल आया टंकी को खाली करने लगा। अभी बताया आपको जैसे यहाँ से बनाई थी टंकी की, एक पाइप भरता है दूसरा निकासी पाइप है टंकी को खाली कर देता है। अब यहाँ से निकालोगे आप, जब यहाँ से लोगे कितनी आएगी धारिता आपको 10 निकालोगे। क्षमता आपको 10 इक्के 10, पहले नल की क्षमता 1 है दूसरे की 5 दूना 10। आपको एक भरता है 1 भाग कितने घंटे में, एक क्षमता है कि 1 घंटे में 1 भरेगा तो बी क्या कर देगा 2 खाली कर देगा। तो कार्य कितना होगा आपको माइनस का कार्य हो गया। क्या हो रहा है टंकी खाली हो रहेगा। टंकी का 10 भाग भरा है तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। पूछा गया कितने घंटे में, कितने घंटे में आपको टंकी हमारी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। कितने घंटे में आपको 10 घंटे में खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि
खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी। अब आपसे पूछा गया कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। आप ध्यान से करिएगा एक एक बात को कि ए टंकी को 20 मिनट में और बी बोला गया कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है। और फिर बोला जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। जो सी पाइप आया, अब 1 घंटे को यूनिट देखो इक्वल रहेगी, आपको यहाँ पर बराबर रहेगी। अगर सब मिनट में है तो 1 घंटे को हम क्या कर दें, सी को मिनट में बदल दें। कितने मिनट हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए आपके पास। अब देखो यहाँ से ये पाइप क्या करते हैं, ये प्लस हैं, एक भरते हैं और ये सी टंकी को खाली करता है। और तीनों लोगों का पूछा गया है, यहाँ से निकालोगे आप कितना आएगा, 60 आएगा आपके पास। क्षमता कितनी आ गई आपको, 60 भाग भरना है। अब देखो यहाँ से 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, आपको 60 के 60। क्या बोला गया आपसे, तीनों को एक साथ खोल दे। अब देखो यहाँ से ए और बी कितना भाग भरेंगे, 5। सी कितना खाली कर देगा, 1 भाग खाली कर देगा। तो कार्य कितना होगा 1 घंटे में, आपको 4 भाग ही भरेगा। तो 60 भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा, आपको 15 चौका 60। कितने मिनट का समय लगेगा, आपको 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछेगा टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, आपको बात करेगा तो आपको 15 मिनट में भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नल ए किसी हाउस को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हाउस 50 मिनट में भर जाता है। बताइए तीसरा नल सी भरे हाउस को कितने मिनट में खाली कर देगा। अब देखोगे यहाँ से एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा। जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि ए, तो आप ए का रखो, भरने वाला है तो कार्य प्लस करेगा, अगर खाली करने वाला है तो कार्य को माइनस कर देगा। अब देखो यहाँ से ए कितने मिनट लेता है, आपको 60 मिनट, और बी कितने मिनट लेता है, आपको जब बी की बात करोगे तो बी लेता है 75 मिनट। कितने मिनट, आपको 75 मिनट का समय लेता है। जब तीनों नलों को एक साथ खोल लेते हैं, तीनों का मतलब ए बी और सी, लेकिन आपको सी तो खाली करने वाला है हमारे पास। ए बी सी कितने मिनट लेते हैं आपको तो टंकी को भर जाती है 50 मिनट में। आप क्षमता निकालोगे कितनी आएगी, आपको यहाँ से जब धारिता निकालोगे कितनी आएगी, आपको 300। कितना आ गया, आपको 300 आ गई आपके पास। क्षमताएं निकाल लो, जब क्षमताएं निकालोगे यहाँ से कितनी आएगी, आपको ए की क्षमता 5 आ गई और बी की क्षमता हमारे पास 4 आ गई, और जब सी की क्षमता निकालोगे कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखो यहाँ से बोला गया है आपसे जब तीनों की बात करेगा, आपको ए और बी कितना भरेंगे, 5 4 9, और तीनों मिलकर कितना करते हैं 6। तो जब यहाँ से रखोगे 9 आएगा, और 9 में आप कितना कम कर दोगे, आपको तीनों करते हैं 6। तो जब 6 कम करोगे कितना आएगा, आपको सी की क्षमता आ गई हमारे पास 3। कितनी आ गई, सी की क्षमता आ गई 3। सी क्या है, बोला गया है कि खाली करने वाला पाइप है। देखो यहाँ पूछा गया कि सी नल भरे हाउस को कितने मिनट में खाली कर देगा। अगर 1 मिनट में 1 कार्य करेगा तो 300 कार्य करने के लिए कितने समय लगेगा, आपको 3 आपको कितने मिनट का समय लेगा, आपको 100 मिनट का समय लेगा। कितने मिनट का, खाली करने में आपको 100 मिनट का समय लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब देखते हैं यहाँ से एक टब को नल ए 12 मिनट में तथा नल बी 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टब को नल बी कितने मिनट में भर देगा। अब देखो यहाँ से बोला गया कि शेष जो बचा हुआ भाग होगा वो कितने मिनट में भर जाएगा। आपको 2 नल हैं, एक नल है ए जो भरता है टंकी को 12 मिनट में, और दूसरा नल है बी, कितना आपको 15, और यहाँ से निकालोगे कितना आएगा, आपको 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 60।
अब क्षमताएं निकालोगे, आपको 12×5 = 60 हो जाएगा और 15 चौका 60, इनकी क्षमताएं आ गई। अब देखो यहां से क्या बोला गया है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाता है। अगर दोनों को खोला जाएगा एक साथ, अब देखोगे एक साथ खोलेंगे कितना कार्य करेंगे, 5 4 9, और बोलोगे 3 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया जाता है। शेष टब जो बचा हुआ टब है उसको नल कौन भरेगा, बी भरेगा। अब देखो यहां से तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल कितना भाग भरना है, 60, और बोला गया 3 दिन बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो 3 दिन तक ए के साथ कौन चलेगा, आपको ए 3 दिन तक ए के साथ बी भी चलेगा, तो बी भी अपनी क्षमता से कार्य करेगा। अब शेष कार्य को पूछा गया, बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, आपको कार्य था 60 थी हमारे पास टंकी की धारिता। अब देखो यहां से क्षमताएं रख दो, बी की क्षमता, ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता हमारे पास 4 दी गई है, और बी जब बचा हुआ कार्य करेगा कितनी क्षमता से, 4, आपको 5 4 9, 9 तिहाई 27, 27 माइनस करोगे कार्य कितना बचा, 33। अब 33 भाग कौन भरेगा, आपको ए कितनी क्षमता से, 4, तो कितना समय लेगा, आपको 4 8 32, बचा कितना 1, 1/3, आपको 8 सही 1/3 मिनट में क्या कर देगा, भर देगा। आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर क्या कर दें इसको, 1/, हाँ ये 4 था ना, कितना था 4, 8, आप काटोगे जब 4 8 32, बचा 1, 1/4 हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या आएगा, 1/4, तो आपको यहाँ से बिल्कुल सही था, क्या था आपको बिल्कुल सही था हमारे पास, कितना आएगा आपको 8 सही, 1/4 आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अब देखोगे यहाँ से बारी बारी वाला टाइप हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ के आए हैं, वहां पर जो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन अगर ये बोल देता है एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला, बस केवल इतना ही डिफरेंस आएगा कि एक भरने वाला होगा यहाँ पर एक खाली करने वाला। अब देखोगे यहाँ से दो पाइप टंकी, एक पाइप मान लिया हमारे पास ए हो गया जो टंकी को 20 मिनट में, और दूसरा पाइप बी टंकी को 25 मिनट में क्या करते हैं आपको भर सकते हैं। यहाँ तो निकासी की बात ही नहीं की गई है, तो यहाँ से क्षमता निकालोगे कितनी आ गई आपको 100, कितना आएगा 100, और इनकी क्षमताएं निकाल लो कितनी आ गई 20 500, 25 चौका 100 आ गई। अब देखो यहाँ से अब बोला गया दोनों बारी बारी, बारी का मतलब अगर पहले दिन ए कार्य करता है मिनट तो दूसरे मिनट कौन कार्य करेगा, बी कार्य करेगा, बारी से कि पहले ए करे फिर बी करे फिर ए करे फिर बी की बारी आए। अब देखो यहां से देखोगे 2 मिनट 2 मिनट में कितना कार्य करेंगे आपको 2 मिनट में कितनी क्षमता से कार्य करेंगे आपको 5 4 9, कार्य कितना कराना है आपको 100। हमने बताया था कार्य इसके नियर अबाउट संख्या से क्या करो मल्टीप्लाई, कार्य हमारा ज्यादा ना हो। अब देखो यहां से करोगे कितना है 99 और इधर करोगे 11 दूना 22, कितने मिनट हो चुके हैं 22 मिनट, और कार्य कितना हो चुका है 99, कार्य कितना बचा 1, बारी किसकी आएगी। अब देखो बारी ए से चला था और बी पर बंद हुआ, अब बारी किसकी आएगी ए की क्षमता कितनी है 5, कार्य कितना कराना है 1, तो क्या समय लेगा आपको एक कार्य कितनी क्षमता से करेगा 5 क्षमता से, कितना समय लेगा 22 सही 1/5 मिनट। या आपसे पूछ सकता है मिनट और सेकंड में, अगर पूछता तो आपको 22 मिनट सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 5 60, तो कितना आता 22 मिनट 12 सेकंड, आपका उत्तर करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा। अब देखो यहाँ से आपके पास आ गया एक नल भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला। अब बात करोगे एक नल है हमारे पास ए जो टंकी को 10 मिनट में भरता है और दूसरा नल है हमारे पास बी टंकी को कितने मिनट में 12 मिनट में खाली करता है। ये कार्य को प्लस कर देता है और ये माइनस कर देता है। अब एलसीएम लोग कितना आएगा आपको 60 लीटर भरना। कितनी धारिता आ गई आपको 60 आ गई तो क्षमता निकालो 10 6 का 60 12 5 60। अब देखो यहाँ से ये 6 1 मिनट में कितना कार्य करेगा 6 और बी 1 मिनट में कितना कार्य करेगा 5 खाली करेगा और ये प्लस करेगा और ये माइनस करेगा। बारी से पहले बारी आई ए की फिर दूसरे मिनट बारी किसकी आएगी बी की तो कितना समय लगा आपको 2 मिनट में कितना कार्य करेंगे आपको केवल एक ही कार्य कर पाएंगे। कितना कार्य करेंगे +1। अब देखो यहाँ से अब यहाँ से जो अंतिम बारी आएगी तो भरने वाले की आएगी। आप देखोगे यहाँ से जब भी आप निकालोगे या हम किससे मल्टीप्लाई कर दें आपको 54 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों ऐसा करेंगे क्योंकि अंतिम बार भरेगा ना कि खाली करेगा। अब देखो यहाँ से 54 से करोगे तो कितना आएगा आपको 54 दूना 108 मिनट आ गए। कितने आ गए अब बात करोगे 54 का 2 गुना करोगे कितना है 108 मिनट आ गए और इधर करोगे कितना आ गया 54 कार्य कंप्लीट हो गया। बारी किसकी आएगी अब देखो एक ही भरने के वाले की आ गई। कितना कार्य कराना है 6 और 6 भाग भरने के लिए कितना मिनट लेगा 1 तो 1 मिनट लेगा। कितने मिनट लगेंगे 109 और इधर कितना कार्य कंप्लीट करेगा 6 तो कार्य कितना हो जाएगा 60 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। कितने मिनट में आपको 109 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। यदि अकेला पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो अकेला दूसरा कितने घंटे में भरेगा। तो 2 क्वेश्चन एक साथ टाइप कर दें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है ये आपको बताना है। जितने भी साथी हो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखोगे यहाँ से एक एक तरीके से पढ़ते हैं हम लोग कि जब 1/4 भाग भरा है कितना भरा है आपसे बोला गया कि 1/4 भाग भरा होने पर कितना पानी आता है आपको 135 लीटर पानी आता है। तो टंकी की धारिता पूरी क्षमता निकाल लें मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा आपको 4 पंचे 20 4 तिहाई 12 और 2 14 हो जाएगा। 4 इक्के 4 1 5 कितने लीटर की टंकी थी आपको 540 लीटर पानी आता है उसमें। अब 540 लीटर में पूछा गया है कि 180 भाग भरा हुआ है। देखो यहाँ से उसमें 180 भाग भरा हो तो कौन सा भाग भरा होगा कितने में आपको 540 लीटर में 180 लीटर भरा हुआ है। जो 180 लीटर है वो कौन सा भाग है आपको 0 से 0 खत्म 18 तिहाई 54 आपको कौन सा भाग 1/3 भाग भरा हुआ है। कौन सा आपको 1/3 भाग भरा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है। यहाँ से देख लो ये वाला क्वेश्चन अलग है। इतना क्वेश्चन हमारे पास ये वाला अलग है और नीचे वाला क्वेश्चन यहाँ से देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन टाइप हो गया। तो देख लो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन है हमारे पास। ये वाला ऊपर वाला इतना क्वेश्चन हो जाएगा ये इसके ऑप्शन है। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है यदि टंकी का 3/10 भाग देख लेना ध्यान से क्या बोला गया 3/10 भाग। यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ तक बस। इसके बाद हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन
हो जाएगा, तो दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से बात करोगे आप, क्या बोला गया, अगर टंकी का 3/10, देख लो यहाँ से, यहाँ पर लिख देते हैं कि टंकी का 3/10 भाग भरा हुआ है। कितने भाग भरा हुआ है? 10। और खाली 3/10 भाग खाली हो तो बोला गया कि जो टंकी है उसमें 350 लीटर, कितना आपको 350 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है। कितने लीटर? 350 लीटर पानी भरा हुआ है। उसका कौन सा भाग खाली है? 3/10। तो भरा कौन सा भाग होगा? आपके 10 में 3 भाग खाली है तो भरा वाला भाग 7/10। 10 में 7 भाग भरा हुआ है। और क्वेश्चन में कितना बोला गया है? देखो यहाँ से कितना बोला गया, 350 लीटर भरा हुआ है। तो इसके क्या निकालो? धारिता निकालोगे। कितना आएगा? 7 पन्ना 35। तो आप निकालोगे, एक बराबर कितना आएगा आपको? 50। 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा आपको? 500 लीटर हो जाएगा। कितने लीटर? 500 लीटर। पूछा क्या गया है? पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। आपको 350 लीटर पानी हमारे पास पहले से था। कितने? 350 लीटर। अगर 350 लीटर पानी हमारे पास पहले से था तो कितना डालना पड़ेगा आपको? 150 लीटर और डालना पड़ेगा। क्या आएगा आपको? यहाँ से देखोगे 150 लीटर। क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन है आपको 150 लीटर पानी आपको और डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से बोला गया किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। बोला गया कि जब उसमें 9/16 भाग ही भर पाता है, जब कितना पानी डालता है आपको? 450 लीटर पानी डालता है तो 9/16 भाग भर पाता है। तो पूरी टंकी की धारिता निकालोगे, कितना आएगा आपको? 9 पन्ना 45। 16 का मल्टीप्लाई क्रॉस कराओगे, कितना आएगा? 16 5 80 आएगा। कितने लीटर टंकी की धारिता थी आपको? 800 लीटर टंकी की धारिता। अब देखोगे ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।